नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेमन जीएसटी की सीरीज घर पे सीखो टैक्स में। और आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक से कमाई गई इनकम पर इंडिया में कैसे टैक्स लगता है। इसके लिए हम यूट्यूबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला फुल टाइम यूट्यूबर्स और दूसरा पार्ट टाइम यूट्यूबर्स। फुल टाइम यूट्यूबर्स वो लोग हैं जिनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया है, और पार्ट टाइम यूट्यूबर्स वो लोग हैं जो पार्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है। अगर फुल टाइम यूट्यूबर्स कुछ अर्न कर रहे हैं तो उन लोगों को बिजनेस प्रोफेशन के हेड में अपनी इनकम को दिखाना चाहिए, और पार्ट टाइम यूट्यूबर्स को अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में अपनी इनकम को शो करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि टोटल 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं इनकम टैक्स में। पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन, चौथा बिजनेस और प्रोफेशन, और पांचवा अदर सोर्सेज। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट टाइम यूट्यूबर्स के बारे में। इनके लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, ये लोग हॉबी के तौर पर अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। दूसरा, इनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है। इन दो केसेस होने के केस में आप लोग अपनी इनकम को अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अदर सोर्स में इनकम को कैसे शो किया जाता है। आपको कैलकुलेट करना होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना अमाउंट सोशल मीडिया से अर्न किया, जैसे कि 8 लाख, और उसी साल में आपने कितना अमाउंट खर्च किया, जैसे कि 5 लाख, और 8 में से 5 जाने के बाद 3 लाख रुपए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करना होगा। एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल की 31 मार्च पर खत्म होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहला, आपकी रेवेन्यू और इनकम दोनों कभी भी बराबर नहीं होती हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल्स, अर्निंग्स, टोटल रिसीट्स। वहीं इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? एक्सपेंसेस 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंस, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस वो खर्चा है जिन प्रोडक्ट का यूज हम लॉन्ग टर्म में करने वाले हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर और कैमरा। रेवेन्यू एक्सपेंस वो खर्चा है जिनका प्रयोग हम शॉर्ट टर्म में करने वाले हैं, यानी कि डेली और रिक्वायरमेंट बेसिस पर, जैसे कि फ्लाइट की टिकट या इलेक्ट्रिसिटी। अब जानते हैं फाइनली आप अदर सोर्सेज हेड में अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू आपको कैलकुलेट करनी है। उसमें से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस आपको माइनस करना अलाउड है। कोई भी कैपिटल खर्चा आपको माइनस करना अलाउड नहीं है, और कोई भी डेप्रिसिएशन उस कैपिटल एसेट पर माइनस करना आपको अलाउड नहीं है। यानी कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करना होगा। अब बात करते हैं फुल टाइम यूट्यूबर्स के बारे में। फुल टाइम यूट्यूबर्स के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, नॉर्मल प्रोविजंस, जिनमें उन्हें डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होगी और एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा। दूसरा, प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस, जिसमें एक लमसम इनकम कैलकुलेट की जाएगी, वो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई परसेंटेज के अनुसार। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन के नॉर्मल प्रोविजन की। नॉर्मल प्रोविजन में आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करनी होगी, उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करने होंगे, और कैपिटल एसेट खरीदने के लिए किए गए खर्चे पे डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। इसके बाद आने वाली अमाउंट को आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करना है। ये सब काम करने के लिए आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी, जो कि एक थका देने वाला काम है। अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस की। यदि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो आपकी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट टर्नओवर के 6% के बराबर माना जाएगा। इसके लिए आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनको ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है, और आपको आईटीआर में भी बहुत कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि स्ट्रेस फ्री लाइफ।
अब एक एग्जाम्पल के जरिए दोनों केसेस में कंपैरिजन समझते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल अर्निंग एक साल में 10 लाख है। मार्केटिंग एक्सपेंस 1 लाख रुपए है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1 लाख रुपए, इंटरनेट और बिजली का खर्चा 50,000 रुपये, कैमरा 1.5 लाख रुपये और सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपये। तो नॉर्मल प्रोविजंस में कुछ इस प्रकार आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। रेवेन्यू 10 लाख माइनस मार्केटिंग एक्सपेंस 1 लाख माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1 लाख माइनस इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी 50,000 माइनस 1 साल का डेप्रिसिएशन कैमरे के ऊपर 40% के हिसाब से 60,000, सॉफ्टवेयर पर 60% के हिसाब से 60,000। इस प्रकार आपकी नेट इनकम बनेगी 6,30,000 रुपये। प्रेजम्पटिव इनकम के केस में आपकी टोटल टर्नओवर 10 लाख रुपए है और परसेंटेज जो प्रोवाइडेड है एक्ट के हिसाब से वो है 6%। इस प्रकार आपकी नेट इनकम होगी 10 लाख पे 6% के हिसाब से टोटल 60,000 रुपये। यानी कि इस केस में आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस के ऑप्शन को चूज करते हो तो आपको इस ऑप्शन में अपनी रिटर्न अगले 5 साल तक फाइल करनी होगी। इन केस आप नॉर्मल प्रोविजंस में स्विच करते हो इन 5 साल से पहले तो आप वापस प्रिजम्पटिव इनकम प्रोविजंस को अगले 5 साल तक ऑप्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पेनल्टी प्रोविजंस की। यदि आप टैक्स पेमेंट नहीं करते हो तो छुपाए गए टैक्स के ऊपर 100 से लेकर 300% तक पेनल्टी लग सकती है और छुपाई गई इनकम के ऊपर 10% से लेकर 90% तक फाइन या पेनल्टी लग सकती है। अब बारी है सजेशन की। गवर्नमेंट ने आपको एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप अपनी इनकम 6% के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कीजिए, जो कि बहुत ही छोटा पोर्शन होगा। उसके बाद आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कीजिए। इससे आपकी इनकम लीगल भी हो जाएगी और फ्यूचर में आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो अब बारी आपकी है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी इनकम कैसे शो करनी है। हम मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please read the disclaimer carefully and give us suggestions in the comment box below for improvement. If you like this video, then please share it around to help others to understand income tax easily. Do not forget to subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching.